नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के बधावड़ गांव की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जहां निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण ऐसी चमकी कि सबको हैरान कर दिया। यह कहानी है एक गांव की पीड़ा, एक संत से लगाई गई गुहार और फिर उस चमत्कार की जिसने 12 घंटे में गांव की तकदीर बदल दी। सबसे पहले देखिए बधावड़ गांव की स्थिति। गांव के सरपंच के अनुसार बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका था, जिससे 3000 एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और 20 से 25 मकान पानी में डूब गए। गांव वालों के सामने अपने भविष्य और रोजी रोटी का संकट था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा से कैसे निपटें। आप मेरे पीछे एक घर दे सकते हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये जो जाने का रास्ता है ये पानी में पूरा डूबा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ किसानों से बात की थी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आगे कि ये सारे खेत पानी में डूबे हुए हैं। आपने पिल्लर दिखने लग रहे हो गए, ये पिल्लर आपे क्या तो लगा हुआ, हाँ ये लगा हुआ भाई जो अपने आवारा पशु हनी अपने फसल में ना नुकसान करा, ये तार बांधा, ये पिल्लर की जो छोटी छोटी चोटी दिखने लग रही है। लाइव है भाई, यू को एडिटिंग को नहीं भाई, को सोचा AI तो यू बना रखी है, यह लाइव दिखने लग रहा है। यू समुद्र है बधावड़ गाँव का भाई, जड़े भी देखोगे आप उसी साइड में देख लो, उसी साइड में जो है पानी है, पानी में लगा। यह सड़क आएगी बधावड़ से सरेड़ा साइड में जावा या वह सड़क है, देख जला रहे मार लग रही है, दिखने लग रही भाई लाइव जमा। दर्शकों, अभी हम हरियाणा के जिला हिसार के तहसील बरवाला के गांव बधावड़ में हैं और आप यहां पर देख सकते हैं पूरे गांव के चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, खचाखच पानी भरा हुआ है। गांव डूबने की स्थिति में है, मतलब बधावड़ में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है और बरवाला के आसपास जो इधर जितने भी गाँव हैं लगभग सब में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चाहे गुराना हो, चाहे ये बधावड़ हो या ठाड़ा हो, कई गांव यहाँ के आसपास हैं जो डूब रहे हैं। तथा अभी हमारे साथ कुछ गांव की माताजी वगैरह हैं जो अभी इनसे जानेंगे गांव के अभी वर्तमान हालात क्या हैं। बुरी है जी, ना पानी ना कोई घूमने जगह ना और डांगरा ना सब का लिया रही है। पीड़ना पानी भी कोई मारता हाँ बाहर के बाहर हाँ और ना मार तो डांगर की डोर की सब क्या है कि मुश्किल है। हमने तो अड़ंगा भी वो है नहीं, चूल्हा में उसका बगान की वो नहीं है। जमा साबे कि मैं डूब गया जी मारा तो है, जमा सार ये लाकड़ी नहीं गोसा नहीं कुछ भी कोई मारता। देख ले देख जमा सारा देख ले आ लेता हमने दिखाई है या सारा जमा सब की मैं मार तो डूबया खड़ा है, मार तो खेता में भी कोई नहीं कुछ भी। हाँ फसल भी डूब गई, फसल भी बर्बाद गई, सबकी में बर्बाद गई। नहीं पानी नहीं आ रहा, टैंकर मंगवावा 700 में गिरवावा हैंगे, 2-4 घर लाख का नदिया हर वो पीने के लिए और नहाने के लिए पानी भी नहीं है। अरे भी डूब गए सारे। और ये जो से घरा पड़ा था तूड़ा हुआ भी खत्म हुआ, गाय भी खेता में था वह अपना सारा डूब गया, फसल भी डूबी खड़ी है। फरी में भरा है बिकड़ा नहीं कोई गोसा नहीं जी। मैं हमारे 5-5 6 बंद रही, क्या मैं चाट रांधा, क्या मैं के करा, क्या मैं रोटी बनावा। पशुओं के लिए भी चारा, पशुओं के लिए भी कोई चारा जी, कुछ भी कोई, सब डूब गया। बरवाड़ा तभी कोई जान पावा है, जब देखो जी हालत है दुखी हो रहा। आप देख सकते हैं ये गांव बधावड़ है पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये माताएं बता रही हैं कि भी किसी प्रकार की जो भी सुविधाएं थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, ना तो पशुओं के लिए चारा बचा है और ना इनके पानी पीने की वो पानी पीने के लिए भी कौन जी। हम तो लकड़ी गोसा खाने लग रहे बिगामा में, तो ये इन पे कर हम तो चूल्हा आ रहा है, मैं वो भी नहीं है जी है, जब ये गैस पे बढ़ावा जी हम तो। हाँ जब को दी गैस भी देखिए महंगे है के। जब गांव वालों को पता चला कि पड़ोस के गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, तो उनमें भी एक उम्मीद जगी। गांव की पंचायत ने तुरंत संत रामपाल जी के अनुयायियों से मुलाकात की और गांव की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखी। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसा कि गांव के एक पंच ने बताया, हमने मांग रखी और 5 मिनट में ही जवाब आ गया कि आपका काम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना कोई देरी किए गांव की मदद के लिए तुरंत आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही मदद का काम शुरू हो गया। सुबह की गई प्रार्थना का असर शाम तक दिखने लगा और रात होते होते राहत सामग्री से भरे ट्रक और ट्रैक्टर बधावड़ गांव पहुंच गए। 12 घंटे से भी कम समय में मदद गांव के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने सत साहिब जी से सुबह ही मांग की थी 5 लाइनों की और मोटरों की जी, 2 सबमर्सिबल की, और वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होगी, शाम नहीं भेज दी जी। इसके लिए सत साहिब जी का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा जी। पूरा गांव
इस चीज की। सरपंच जी, अभी गांव की क्या स्थिति है? बाढ़ का जो पानी है, क्या कब से क्या दिक्कत, कितनी समस्या बाढ़ का है? पानी है जी, ये 2 तारीख से ज्यादा ही हो रहा था जी गाँव में। इसके लिए हमें पाइपलाइनों की और मोटरों की सख्त जरूरत थी जी। हाँ जी। तो अभी गांव में कितना नुकसान है बाढ़ के पानी से? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी। हाँ। 3-4 हजार एकड़ तो फसल मर गई, 200-250 मकान डूब रहे हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये कब जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको ये मदद मिल सकती है? तो ये हमें कल मिली जी, गुराना गांव में मदद दी थी हाँ। रामपाल जी महाराज ने। हाँ। और हमें पता चला कि वो आंधी है, तो हमने भी सोचा कि हम भी मांग रख लें जी। अगर हमारी पूरी हो जाए तो जी। लेकिन हमारी पूरी होगी। सुबह ही तो अभी डिमांड रखी आपने थी क्या डिमांड की थी इनसे? क्या क्या डिमांड की थी? उनसे जी, 30,000 फुट प्रार्थना पाइप मांगा था और 5 ये मोटरें मांगी थी और 2 सबमर्सिबल मांगे थे। पाइप कितना था जी? 30,000 फुट जी। 30,000 फीट की पाइप की डिमांड की थी और 5 मोटर की। हाँ जी, 5 मोटर की 15 HP की। अच्छा, जो ये 30,000 पाइप का फीट है, तो इसमें वो 5 मोटर में कितनी दिनों में, कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? ये पूरी रात मिलेगी जी। इनमें हमारी 5-6 लाइन बिछ जाएंगे जी। और पानी की 8 इंच की मांग की जी हमने, पूरी रात मिलेगी। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव के लिए, ग्राम वासियों के लिए इतनी बड़ी राहत दी, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? तो आपने क्या सोचा था, क्या उम्मीद थी आपकी कि भी इतनी बड़ी राहत हमें मिल सकती है? उम्मीद तो थी जी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतनी लाइन दे देंगे। मार तो नहीं था, 1-2 लाइन दे देंगे माँ, चलो जो भी सहयोग दे माँ अच्छा है जी। लेकिन उन्होंने उम्मीद से भी ज्यादा करे। ग्राम पंचायत भदौड़ ये शुरू से ही आज सुबह इन्होंने सुना था कि भाई गुरु जी से मदद लेनी है, जैसे कल गुराने में करी थी गुरुजियों ने मदद। और ये सुबह प्रधान जी और पंच कम से कम 20 आदमी होंगे, इन्होंने पता चला और हमारे पास इन्होंने प्रार्थना लिखवाई और गुरुजी ने तुरंत बिजली के करंट की तरह इनके प्रार्थना का आदेश कराया। अब भाई 30,000 फुट पाइप, 5 मोटर, 2 हेड पंप। भाई जल्दी से जल्दी मेरा आदेश है भदौड़ गांव को पहुंचना चाहिए। लेकिन हम 15,000 फुट पाइप लेकर आए हैं और ये मोटरें, 2 हेड पंप की का सामान, और कल 15,000 फुट पाइप गुरुजी के आदेश से इनको सौंप देंगे। और इन्होंने भदौड़ ग्राम वासियों ने हमारे गुरुजियों को ये सामान आने के बाद जो सम्मान दिया है, हम गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करते हैं जी। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी तो मदद किया, अगर इनको कुछ और चीज़ की जरूरत पड़ती है उसके लिए क्या आदेश है? गुरुजियों के आदेश है कि जब भी भदौड़ गांव, गुराना गांव, एक गांव और है साथ में, उसका मैं नाम नहीं जानता, डाट गांव, उसकी भी पास हो रही है, वे भी जा रहे हैं। कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी, किसी भी टाइम, किसी भी आपत्ता की, ये पानी की नहीं, गुरुजियों ने तो इतना कह रखा भाई ये सभी बच्चे भगवान के हैं और गुरुजी एक संत रूप मारे हैं, लेकिन हैं ये कबीर भगवान। भगवान बिना ऐसे दान नहीं हो सकता जैसे गुरुजी करते हैं। गुरुजी जेल में हैं और हमारे को एक आदेश देते हैं, चाहे कोई सा गांव कुछ भी मदद मांग लो, गुरुजी कहते हैं भाई दो इन बच्चों को। तो बताओ वो क्या है? आज तक ये सुना था हमारे बड़े बुजुर्गों से, अब भाई हथेली पर सरसम हरी नहीं होती, लेकिन हमारे गुरुजी हथेली पर सरसम हरी करते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज ने गांव बधावड़ वालों की हर जरूरत को पूरा किया। उन्हें जो सामान मिला वह इस प्रकार है: 30,000 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 5 पावरफुल मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 2 समर्सिबल पंप पीने के साफ पानी के लिए, साथ ही मोटर चलाने के लिए स्टार्टर, तार और पाइप जोड़ने का हर छोटा बड़ा सामान। ये सामान फेविकोल होता है, पाइपलाइन जोड़ने के काम आता है। इसको हांडी बोलते हैं, जो पाइपलाइन से पहले और मशीन के बीच में लगती है, मोटर के बीच में लगती है, पानी उठाने के काम आती है। और ये बैंड है, पाइपलाइन जो आगे जाती है यहाँ के लगाई जाती है, नीचे से मोटर पे लगाया जाता है इसको। ये बीच में जैन, इस यहाँ पे एक जैन लगाया जाता है ताकि कोई लीकेज ना रहे, पानी की निकासी अच्छी तरीके से हो जाए, हवा ना रहे इसमें। और ये क्लिप बोलते हैं, पाइपलाइन जहाँ लगती है वहाँ पे क्लिप लगाई जाती है ताकि ज्वाइंट ना खुले। ये वायर है, 3 कोर वायर है,
3 फेस की मोटरें, सभी 3 फेस की मोटरें हैं, कलोस्कर कंपनी की है। हाँ 5 ये स्टार्टर दिए गए हैं गांव भदौड़ को। एक मोटर बाकी है, वो जो मोटर बाकी है वो कल दे दी जाएगी गांव भदौड़ को। ये 4 हैं जी, आज 4 ही मिली थी, 4 आ गई जी, एक कल आ जाएगी जी। उनका स्टार्टर आ गया है, मोटर बाकी है और कुछ पाइपलाइन बाकी है, वो कल गुर्जों की तरफ से ये सेवा पूरी कर दी जाएगी। ये जो बाकी का सामान है, जॉइंट वगैरह है, ये तो जो ज्वाइंट आपका वगैरह है जी, 30,000 हेडपंप का भी सामान है इनों में। अच्छा, हैंडपंप का भी है। 2 हेडपंप समरसीबल पंप हैं। हाँ जो कि गांव भदौड़ की पंचायत ने गुर्जों से आग्रह किया था। पानी पीने की समस्या है यहाँ पे। समरसीबल भी कुछ सामान आया है जी, कुछ कल आ जाएगा। कल आ जाएगा, ओके ठीक है। तो सारी छोटी मोटी चीज, सारी व्यवस्था आपने कर दी। ये जो सामान है जिसमें ये 30,000 मीटर के जो पाइप है उसके लिए पर्याप्त है, कुछ और भी रह रहा है अभी? नहीं, ये सामान पर्याप्त है जी। अच्छा, ओनली इनकी एक मोटर है। हाँ। और कुछ हेडपंप समरसीबल का सामान है और कुल 15,000 फीट पाइप बाकी है, वो कल शाम तक गांव की सेवा में हाजिर कर दिए जाएंगे गुर्जों की दया से, गुर्जों की तरफ से। तो दर्शकों, आज यहाँ पर ग्राम बदावड़ में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से छोटा बड़ा सामान दे दिया गया। ये देखिए, ये सामान भी साथ में ही ला कर दिया है, जो कि दोनों पाइपों को करा जिससे लीकेज ना हो। कोई भी चीज़ ऐसी अधूरी सी नहीं छोड़ी गई है कि भाई बाद में ग्रामवासियों को किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए परेशान होना पड़े। ये बहुत बड़ी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी हैवी कंपनी की 15 mAh जो होता है इनका बैटरी, उसका हॉर्स पावर का, वो बड़ी यहाँ पे मोटर आ चुकी हैं। एक मोटर इनको कल मिलेगी, जो कि हम आपको सुबह दिखाएंगे। अगर इस सामान में कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कुछ सामान में अगर जल्दी के कारण कुछ सामान छूट गया है तो हमारे को बता देना प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है आपसे पूरे गांव से, उस सामान को हम कल पूरा करा देंगे। सत साहिब जी। इस अविश्वसनीय मदद को देखकर पूरा गांव हैरान था। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत भदौड़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की जो संगत आई हुई है और मेरे ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को दी है, ये एक बहुत बड़ी सहायता है हमारे गांव के पानी उतारने के लिए। क्योंकि गांव में पानी इतना है कि जो प्रशासन ने हमारा साथ दिया है उससे अभी तक इतना संभव नहीं था भाई जल्दी हो सके काम। लेकिन जो ये मदद दी गई है, ऐसा लगता है हमें कि जल्दी हमारा काम पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी कमेटियाँ हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। क्या क्या मदद के तौर पे आपको मिला है सामान? 5 मोटर हैं जी, और 30,000 फीट की पाइपलाइन है और 2 पीने के पानी के लिए समरसेबल ट्यूबवेल है। हाँ, इनकी मांग की थी और ये तुरंत प्रभाव से इन्होंने पूरी भी कर दी। कब प्रार्थना की थी आपने? कब? आज सुबह ही की थी। आज सुबह की थी और शाम तक आपका समाधान हो? जी जी जी। प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पे सोच विचार कर बताया जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल का काम हो गया वो तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने पर उन्होंने मौका ही नहीं दिया सोचने का। हमने मांग रखी और 5 मिनट में उनकी बैक कॉल आ गई, भाई आपका काम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ये सहायता हमें मिली है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। और आगे भी उम्मीद करते हैं अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर भी हमारी मदद की जाएगी। सुबह हमारे पास सूचना आई और आपके हमारे गांव के ही हैं, यहाँ सत्यम मेडिकल भी चलाते हैं डॉक्टर आजाद सिंह रोहिला जी, और हमारे गांव से ही हैं, ड्राइंग के मास्टर हैं और सीनियर मास्टर जी हैं देवेंद्र जी, और भी बहुत से जो भगत जन हैं। उन्होंने सूचना दी सरपंच साहब को कि आप रामपाल जी महाराज के से सहायता ले सकते हैं। और ये एक दुख की घड़ी है, इसमें किसी से भी सहायता लेने में गुरेज नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि उसमें 5 मोटर दी हैं उन्होंने 15 HP की, जिसमें 30,000 फुट मतलब 150 किले की देसी भाषा में माने तो लाइन दी है, पाइप लाइन। और बड़ी मुश्किल हो रही थी कि भाई एक बड़ी समस्या थी गांव के सामने भाई इस पानी क्योंकि कई जगह खेतों में 8 से 7 फुट पानी है। अच्छा। उसको कैसे निकाला जाए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। और इसमें 2 समर्सिबल भी दिए हैं ताकि गांव स्वस्थ पानी पी सके। उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के और उनके जो अनुयायी हैं, भगत हैं, उनके बिल्कुल आभारी है। पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है। और खासकर सरपंच साहब जब गए, उनका मान सम्मान उन्होंने रखा, उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी, उनका शुक्रगुजार हैं।
और आगे भी हम सहायता लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी के मद्देनज़र जो है संतजियों के भगतजनों ने हमारी सहायता की है, उसमें मतलब हमारा मन आज प्रसन्न भी है और चित्त प्रसन्न होना भी चाहिए क्योंकि मानव धर्म एक बड़ा धर्म है और वो उन्होंने निभाया है और काम करके दिखाया है। बहुत बहुत जो संत रामपाल जी महाराज की जय हो, पंडित रामपाल जी की जय हो। सरपंच जी, जो आज आपके गांव को मदद मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मिली जी मदद, इस दफा तो और हमारा क्या होगा, इतनी मदद तो बहुत बड़ी होगी, कितने सरकार ने भी नहीं करी इतनी मदद होगी। गांव अभी किस तकलीफ में है, क्या सोचते थे, कैसे निजात मिलेगा, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? बोल समस्या तो यही पानी पुनी वाली थी भी हल करने लग रहे हैं, महाराज जी ने पाइप भिजवा दी, मोटर भिजवा दी, सारा कुछ सिस्टम कर दिया, और कसर होगी तो और मांग लेंगे जी। हाँ, और बहुत बड़ा सिस्टम करा जी महाराज जी, बड़ा अच्छा किया। हाँ जी, सारी कमेटी का धन्यवाद करा। हाँ, और महाराज जी का बहुत धन्यवाद मानना। हाँ, इसी से आदमियों के इसी से उठना कि हमने बहुत दुरुस्त का वक्त हुआ मौका में काम दिया, इसका धन्यवाद कराएंगे सारी कमेटी का हाथ जोड़ के। भाई इसे साथी भी होने चाहिए। अभी क्या दिक्कत है गांव में, क्या दिक्कत हो रही है गांव में? अभी क्या परेशानी है? दिक्कत क्या, इसी कोशिश जो महाराज ने करी नहीं सबकी करा, ऐसा संत होने चाहिए। तो अभी जो पानी गांव में भरा है, अब जो भरा के बहुत तंग पाए दिए, पाछा भी शादी नहीं बीती, पसली साल कोई ओड़ा मार दिया, कोई पानी चढ़ा है, तो इसे आदमी जरूर से मौका बनाने के लिए। अब आप खुश हैं, गांव वाले खुश हैं? अब जो खुश था भी खुश है, ये खुद है। अच्छा, जमा खुश है। हम बहुत आंडे हाँ दिल में किसी पे भी गए हैं और जितनी सेवा चूत हमारी आड़ा हुई है भगत जिया की, महाराज जिया ने कराया, इतनी सेवा हमने तो मिली। मैं लंबरदार हूँ, 80 साल का हो गया, एकदम सेवा हमने मिली ही नहीं है, आज मिली। अच्छा, तो गांव में जो समस्याएं थी अब कुछ राहत मिलेगी? पूरी कर देंगे, हम तो पता हो गया, मतलब पता नहीं था बेरा बढ़िया महाराज जी है। श्री रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। हम सभी समस्त ग्रामवासी बदावड़ के श्री रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी खेप जो डीसी, एसडीएम, ईडीओ कोई भी नहीं कर पाया, श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। ये एक साक्षात भगवान है। हम सभी समस्त ग्रामवासी हाथ जोड़कर इनके चरणों में शरण है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हम हरियाणा के जिला हिसार के तहसील बरवाला गांव बदावड़ में है। जैसा कि कल आपको दिखाया था, गांव बदावड़ भी बाढ़ से डूबा हुआ है और जैसा कि गुराना में मदद हुई थी, वैसे ही जब इनकी ग्राम पंचायत को पता लगा बदावड़ को, तो संत रामपाल जी महाराज इससे तुरंत प्रार्थना की गई। संत रामपाल जी महाराज से कल दिन में प्रार्थना हुई थी और शाम तक तुरंत ही आदेश आ गया था संत रामपाल जी महाराज को, और शाम तक जैसा कि हमने कल आपको दिखाया था, पूरा ट्रक से सारा सामान, पाइप, मोटर, सारी चीज़ आई थी। अब हम फिर से आए क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो बहुत ज़्यादा है और जो पाइप की जो डिमांड थी वो 30,000 फीट की डिमांड थी, जो कि उसकी लगातार पूर्ति की जा रही, क्योंकि कल 15,000 फीट पाइप दिए गए थे और आज फिर से वो पूरे, क्योंकि फैक्ट्री में जो पाइप पड़ने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि 1 घंटे में मात्र 3 पाइप ही बन पाते हैं फैक्ट्री में, तो इसलिए अलग अलग फैक्ट्रियों में पाइप बन रहे हैं। और कल 30,000 फीट जो पाइप की डिमांड उन्होंने की थी, इसमें से 15 दे दिए थे। आज 6,000 फीट पाइप की जो पूर्ति है वो की जा रही है और कल फिर से 9,000 फीट पाइप है वो पूरी की जाए। अब देखिए पूरा गाँव ये डूबा हुआ है। आप यहाँ पे गाँव के बाहर ही हम दिखा रहे हैं, दोनों चारों तरफ पानी से लबालब है और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तुरंत इनको जो राहत सामग्री है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जा रही है। और दर्शकों, अभी हम बदावड़ के उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां पर ये पाइप उतरने हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजे। हमारे साथ ग्रामवासी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत बड़ी राहत जो सामग्री वो पहुंचाई गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, मेरा गांव जो था वो काफ़ी तंग था। ये पीछे जो बरसात हुई थी 29 और 30 को, तो उसके बाद हमने प्रशासन से भी मतलब मांग की थी। प्रशासन ने दिया तो है कुछ है, लेकिन इतना सहारा नहीं मिला जो हमने मिलना चाहिए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद, कल ही की बात है, सुबह सुबह तो हमने संत रामपाल जी से फरियाद की थी, तो उन्होंने उसी टाइम हमारी स्वीकृति देकर
और उसमें क्या था, उन्होंने 5 तो पंप और 2 मर्सीबल और 30,000 फुट वो 8 इंची पाइप मंजूर कर दी, जिससे मतलब आज वो पहुंच चुके हैं, कल भी पहुंचे थे। कल रात में भी 15,000 फीट पाइप आए। हाँ, अभी 6,000 फीट आ चुके हैं। कल ये बता रहे हैं 9,000 कल भिजवा देंगे। हाँ, तो उन्होंने मतलब कल भी भेज दिए थे, आज भी मैं पता नहीं 9,000 आए हैं, कितने आए हैं। तो वो सारे पाइप आने के बाद ये मोटर चालू हो जाएंगी तो पानी जो है 5-6 फुट के करीब चढ़ा हुआ गाँव में, तो गाँव की हालत काफ़ी ख़राब है। तो हम तो महाराज जी से बार बार ये प्रणाम करते हैं उनके चरणों में, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और गांव के लोगों को राहत दी है। तो हम बार बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वालों का क्या माहौल है, क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज को लेकर? कल भी था, जब पाइप उतरे थे तो गांव में काफ़ी खुशी का माहौल था, लोग बड़े खुश थे और गुरुजियों को बड़ा धन्यवाद दे रहे थे कि भाई ऐसा संत पृथ्वी पर नहीं होना कभी भी, ऐसे कि ये भगवान ही कर सकता है, ऐसा करिए, और आम आदमी के बस की बात नहीं। हाँ, लोग बहुत खुश थे। हाँ, ऐसा आज भी बहुत खुश हैं। आज जब इन्होंने गाड़ियां देखी कि यहाँ आई हुई हैं पाइपों की, तो और ज्यादा खुशी, इतनी अपार खुशी थी लोगों में कि ये तो साक्षात में भगवान आए हुए हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे लोग। अब आके क्योंकि खुशी का माहौल तो ही, इतना भयंकर पानी यहाँ पे भरा हुआ है, 5-5, 6-6 फीट अब पानी उतर जाएगा। तो अब लोगों के जिससे भी हम बात कर, हमने और भी आपके गांव वासियों से बातचीत की थी, सभी का यही कहना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है, संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है। वास्तव में भगवान है जी, भगवान के अलावा ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। ये आप देखो ना, इतनी मदद करना, और हमारी नहीं, आके हम तो कर ही रहे हैं शुक्रिया दादा। मेरे पड़ोस के गांव है गुराना, वहाँ पानी चढ़ा हुआ है। डाड मेरा एक पड़ोस का गांव है, वहाँ पानी चढ़ा हुआ है। उन लोगों की भी उतनी ही मदद की है जैसे हमारी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो दर्शकों, यहाँ पर जो बाढ़ का क्षेत्र है, लगभग 5-6 गांव हैं, जिसमें से 3-4 गांव की तरफ से जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज को गई, उनको तुरंत राहत सामग्री जो है ये पहुँचाई गई है। पाइप मोटर वगैरह तुरंत पहुँचाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये कोई छोटा सामान नहीं है, लाखों में ये सामान है पाइप मोटरों का, क्योंकि बहुत हैवी, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दी जा रही हैं। हैवी जो है मोटरें दी जा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटरें दी जा रही हैं। तो गांव में एक बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। हर कोई संत रामपाल जी महाराज को भगवान स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप बता रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो राहत है, जो हम शासन प्रशासन से जो उम्मीद करते हैं, वो जब इनकी उम्मीद टूट जाए और अचानक से एक संत जब ये उम्मीद पे खरा उतर जाए और पूरी उनकी जो एक कहना कि भाई मनोकामना, मन वांछित फल मिल जाए, वो इनके साथ हुआ है। आज बधावड़ गांव हो, चाहे गुराना गांव हो, चाहे वो डाढ़ करके गांव है वो हो, या लेतानी गांव हो, ऐसे काफ़ी गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ये यहाँ के क्षेत्रवासियों को जल्दी से जल्दी इस बाढ़ के पानी से निजात मिल सके। हम वासी हैं जो यहाँ पे पाइप उतरवाने के लिए आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? कृष्ण जी। हाँ जी। बदावड़ गांव के रहने वाले हैं आप? बदावड़ गांव के। तो अभी बदावड़ की क्या स्थिति है और अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत मिली, क्या कहेंगे? पूरी मदद कर रही सर, बहुत ही ज़्यादा, तादाद से ज़्यादा मदद कर रहे। हमारी तो डिमांड थी जी, 2 मोटरों की डिमांड मांगी थी, 5 मोटर बेच दी, 15,000 पाइपें मांगती, 30,000 फुट बेच दी, और इससे ऊपर क्या करेंगे? पूरी मदद करिए जी गुरु जी ने। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को लेकर? हमें तो जी बहुत भगवान समान समझ रहे हैं। हाँ, इसी हमारी मुसीबत में काम आई है अग्नि। क्या क्या मुसीबतें आप देख रहे थे जब से? मुसीबत तो जी पानी ने सब कि डबो रखा सारा सौदा है। हाँ, नुकसान बहुत ज्यादा है जी। मकान लग रहे हैं। पिछवाड़ा अभी कहाँ उतरवा, कितनी लंबी पाइप? ये पाइपलाइन है जी, कम से कम 3 लाइन बिछेंगी जी। यहाँ को 2.5-3 किलोमीटर की तो ये लाइन बिछेंगी जी, 3 लाइन। और एक ये जो डाड रोड है, यहाँ से 10 किले आगे 2 लाइन उस पर को बिछाऊंगे जी। सारा पानी नहर में पटकोगे, निकाल नहर में डालेंगे जी। हाँ जी। दर्शकों, ग्रामवासी बहुत खुश हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज को तो परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ पर जो कल 4 मोटर आई थी, वो एक मोटर भी यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे जो है, हमें यहाँ पे सरपंच जी भी मिल गए, जैसे कि शाम को बात हुई थी। सरपंच जी, एक मिनट, आप आ ही गए इस टाइम पे। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। तो अभी सरपंच जी भी मौके पे पहुँच चुके हैं, हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। तो सरपंच जी, कल जैसे 15,000 पाइप आ चुके, तो अभी आज ये कितने और लेके आए हैं? आज ये 6,000।
हाँ 6000 फुट और कह रहे हैं जी आगे। कल 5 मोटरों की कहा था, फिर मोटर भी लेके आए आज? हाँ जी आगे जी, ये मोटर भी आएगी जी। तो अब क्या माहौल है, क्या स्थिति लग रही है कि जो ये बाढ़ का पानी अब जल्दी निजात मिल सकता है? हाँ हाँ जल्दी मिलेगा जी। देखो 5 मोटरें की व्यवस्था होगी, पाइपलाइन की व्यवस्था होगी। कल ये कह रहे हैं कि भाई कल आज 6000 हैं, कल बच्चे 9000 पाइप भी भिजवा दें। हाँ कल भिजवा देंगे जी वो। अभी क्या संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे अंत में फिर? अभी नहीं, सत साहिब की बहुत कृपा रही जी हमारे गांव पर, और बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका, जो हमारे गांव को इतनी उन्नत सुविधा दी है बाढ़ के टाइम पे, जिस पर सरकार भी देखो मजबूर थी वो भी सहयोग करने में, लेकिन महाराज जी ने हमारा कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी उनका। तो हमारे साथ सरपंच जी थे, अभी मौके पर आए हुए हैं, पाइप कहाँ पे क्या उतरवाना है पूरी देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों जैसे कि कल 4 मोटरें दे दी गई थी, 1 मोटर रह गई थी, तो 1 मोटर यहाँ पर आज इनको उपलब्ध कराई गई है। इन्होंने अपनी जहाँ पे पाइपलाइन बिछाएंगे डायरेक्ट इन्होंने यहीं पे उतरवाई है। और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश सीधी मोटर इनकी लोकेशन पे ही लेके आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं और रख दी हो, जैसे कि आज इनको यहाँ चाहिए थी, बाकी इन्होंने चारों दिशाओं में जो मोटरें कल मिली थी अलग अलग जगह पहुँचा दी हैं। यहाँ पे ग्रामवासी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको जो आपके गांव में बाढ़ आई हुई है और जिसकी राहत के लिए आपको जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप वगैरह हैं मिल चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जी। मैं यही कहूँगा संत महाराज रामपाल जी की कृपा से ये सभी ग्रामवासियों की सहयोग से ये काम बन रहा है। बहुत बढ़िया माहौल तो ठीक है जी। पानी की व्यवस्था उतारने के लिए सहयोग दिया जी, बहुत बढ़िया। दर्शकों ग्रामवासी भी बहुत खुश हैं क्योंकि गांव में पानी काफ़ी दिनों से भरा हुआ है और अब पानी निकालने के लिए ये पाइप और ये मोटरें और मौके पर पहुंच चुकी हैं। और अभी यहाँ मौके पे जहाँ पे पाइप उतर रहे हैं बदावड़ गांव में, यहाँ पे गांव के लोग भी आते जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है? मेरा नाम अंग्रेजपुरा भाई। रमेश जी बदावड़ से। सोशल मीडिया से हूँ मैं भी। अंग्रेजपुरा जमींदार न्यूज चैनल मेरा। हाँ जी। तो बदावड़ से ही आप? बदावड़ से। जो आज आपको कल जैसे कि वहाँ भी आप मौजूद थे, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आपके गांव के लिए जो ये राहत सामग्री पहुँचाएगी, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा भाई साहब, जो आपदा की घड़ी में जो संत रामपाल जी काम आए, मैं तो इन्हीं को भगवान मानूंगा। क्योंकि लोग स्वामी लाल मंत्रा महाराज इसकी बाबे लाए थे बालाजी तालो साल घूमे में रखे काम है। उन्होंने पानी तैरे कोरोना टाइम में, वो पता नहीं वो कहाँ चले, कोरोना टाइम में भी यही काम आए थे। तो मैं तो भगवान को मानता हूँ, जो इतनी बड़ी आपदा में काम आए हैं, इतना बड़ा कार्य किया, भगवान ही को मानता हूँ। वो पुजारी कहाँ गए जो पैसा लेते और वो अपना कहता मैं पुजारी, वो कहाँ गए? वो भगत नहीं आई। जितनी बड़ी आपदा हरियाणा के अंदर आए, पूरे देश में आपदा आई है, चाहे आप कहीं भी पंजाब में लगा लो भैया, किसी भी हनुमान का भगत ना या किसी बाबा का भगत ना उड़ जाके वो काम करे हो, ऐसा होया कहीं? पहली बार संत रामपाल जी महाराज। और भी बहुत सरसा वाले हैं, सच्चा सौदा डेरा है, वो कहाँ गए? सारे डाकू बैठे हैं, उन्हें रुपया लेवा है। भगवान पैसे नहीं खाता ना, भगवान तो हमें देता है। संत रामपाल जी वाकई भगवान ये देते हैं, ये लेते नहीं। आप इन पर विश्वास करो जो आपदा के टाइम। मतलब संकट की घड़ी में एक तरीके से काम आए हैं संत रामपाल जी महाराज आपके गाँव? बिल्कुल। मैं संकट की घड़ी में रामपाल जी महाराज काम आए हैं। रामपाल जी महाराज को हम 100/100 नंबर देते हैं। सबसे बड़ी आपदा तो यह थी, काम आए हैं। मैं दिल से सलाम करता हूँ संत रामपाल जी महाराज को, वाकई में बधाई के पात्र हैं जो ऐसी आपदा में काम आए हैं। और बदावड़ में मेरे ख्याल गुराना में भी काम आए हैं, और ऐसे आपदा में संत रामपाल जी महाराज बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं लिताने में भी मदद संत रामपाल जी महाराज करे, तो और किन किन गाँव में मदद शुरू हो गई है? लिताना के लिए भी प्रार्थना पत्र गुरुजी की तरफ से मंजूर किया गया है, उनके भी आदेश हो चुके हैं। उनको भी कल गुरुजी सारा सामान उपलब्ध करा देंगे। मटोडा गांव में भी चलो, मटोडा की भी पंचायत आई थी, उनसे मीटिंग हुई है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, गुरुजी के चरणों में भेजा है अभी। देखो जी गुरुजी, बहुत बड़ी बात है। मतलब आसपास जो गांव के पूरा गांव प्रभावित है बाढ़ से जहाँ भी है, तो उनको तुरंत मदद की जा रही है। मैं तो उनको जी दिल से सलाम करता हूँ संत रामपाल जी महाराज को। ये वाकई में भगवान है। देखो इस आपदा में काम आए तो भगवान को मानते हैं। देखिए हमारे साथ और भी साथी हैं, युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या कहना चाहते हो जी? भाई मैं तो यह बात कहूँ, और भगत बतेरे हैं, कड़िया किशन धोखा, कड़िया किशन धोखा। मैंने पहली बार जब तक हरियाणा पंद्रह बने हैं, पहली मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। एडन नेता भी आ लिए, DC साहब भी आ लिए, SDM साहब भी आ लिए,
वीडियो है लिए सारे है लिए सबसे बड़ी सहायता मेरे ख्याल देश में इन करी है। और इसे संत तो इनका नाम है, मैं संत को नाम है भगत है जुड़े रुपये लेवर अपना बेट से सरसाले ला ले किसे नाम ना लवा सरसाले ला ले नाम लेना भी नहीं चाहते, नाम मत ले कई मंदिर में पुजारी ला ले भाई अपना घर बैठ से रुपये ले ले। वो पुजारी कड़ा गए जुड़े मंदिर में बैठे भगत है, वो कड़ा गई कमेटी मंदिर की कड़ा गए बन बोल गए साला सर बालाजी खाटू श्याम वाले वो कड़ा गई सब तक भगत। तो वाक्य में हम तो इन देवता मानना भाई। जब गांव आपदा में है पूरा फसल और नस्ल दोनों बताऊंगे तो सतरामपाल जी बताऊंगे। मैं सतरामपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। पहली बार मैंने ऐसा करना मैं देखा सतरामपाल जी महाराज ने जो कराया, इसके हम बधाई के पात्र भी हैं। बधाई के पात्र सतरामपाल जी और पूरे गांव की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे देश की तरफ से बार बार बधाइयां देती हूँ। देखिए जो नहीं मैं नहीं जुड़ा, नहीं मैं नहीं जुड़ा। देखिए जो कमेटी के अब जुड़ेंगे हाँ। देखिए जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने कुछ बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि ये तो दे ही दे दिया सामान, यदि ग्रामवासी और भी किसी चीज के लिए मदद चाहते हो तो वो भी मदद मिल सकती है। भाई मदद यह सबसे बड़ी मदद है। देख सारे रोटी खाऊंगा तो और तो मदद मांगे तो अपना स्वार्थ होगा। नहीं सामूहिक सामूहिक मदद है, ये सबसे बड़ी मदद है। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और बाहर तो डीसी भी आ लिए, मंत्री भी आ लिए, पूर्व मंत्री भी आ लिए और विधायक भी आ लिए। कुछ नहीं हो जाएगा, काम हो जाएगा। फोटो उतरावे सोशल मीडिया पर और अपने अगले पास हो जाए। ये तो चट मंगनी और प्रसादी वाला काम सा कर दिया जो सवेरे था और कुछ हमने फिल्म में देखे था, नील कपूर की फिल्म बनना है, फिल्म में वो काम इन्होंने कर दिया। एक दिन का सीएम नहीं था वो, एक दिन का सीएम रामपाल जी महाराज ने वाक्य में करके दिखा दिया। सवेरे बात करी और शाम में माल पहुंचा, वीडियो बस स्टैंड लगा एक नंबर काम पे बधाई के पात्र पे। देखिए ये थे ग्रामवासी और भी यहाँ पर ग्रामवासी खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ताऊ कुछ मतलब रामपाल महाराज ने जो कुछ कराया जो मैं ठीक कराया, इसके ऊपर को करे नहीं सकता। कड़ा गया हनुमान और राम और इन्हें पानी कौन तैरिया हनुमान राम और तो ये सब जो पानी तैर देंगे मर दो ये भगवान से। ये प्रचलित बात है। श्रीलंका में पहले श्रीलंका रावण श्रीलंका तो पहले नाम हो रही था, ये 1917 में श्रीलंका तो कर दिया। तो सारी बात होती है सही भगवान सतरामपाल जी महाराज। तो दर्शकों कहते हैं कि जो संकट की घड़ी में काम आए वो संकट मोचन होता है। आखिर में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज संकट मोचक बनकर यहाँ पर आए, संकट मोचन परमेश्वर का रूप धारण करके आए, जो आज इन ग्रामवासियों का जो है वो दुख दूर किया। क्योंकि और भी जैसा कि भाई साहब ने कहा और भी लोग हैं झाड़ू लगा देते हैं, केवल लोग दिखावा करते हैं। वाकई जो रियल हेल्प होती है, रियल मदद होती है, जहाँ पे जरूरत है मदद की वहाँ पे कोई नहीं करता है। चाहे मंदिरों वाले हों, चाहे मस्जिद वाले हों, करोड़ों रुपए का दान लेते हैं लेकिन वो दान कहीं नजर नहीं आए। लेकिन आज हरियाणा में जिस क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज पूरे दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं और जो पानी निकालने की जितनी भी जो सहायता है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। धन्यवाद। और अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे जो कि आज फिर से दूसरे दिन फिर से बदावड़ पहुंचे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, कल जो बदावड़ में आपने संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था, सुबह इनकी प्रार्थना हुई थी, शाम तक आपने इनकी सारी सामग्री दे दी थी। आज आप फिर से आए तो आज क्या सामग्री लेके आए इनके लिए? देखिए जैसे सतगुरु जी का आदेश हुआ, कल आदेश प्रार्थना भेजी थी गाँव ने गुरुजियों के चरणों में, तुरंत गुरुजियों का आदेश हो गया था। कल इनको मोटरें 4 मोटर और 15,000 फीट पाइप की सेवा की हुई थी। 6,000 फुट पाइप आज आया है, 9,000 बैलेंस रह गया इनका। 30,000 की इन्होंने प्रार्थना भेजी थी गुरुजियों के चरणों में, 5 मोटरों की, 1 मोटर और 6,000 पाइप आज आया है। 9,000 कल दे दिया जाएगा गुरुजियों की दया से। इनकी से जो इनकी गांव की डिमांड थी, जो प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में गई थी, वो कल पूरी हो जाएगी। उसको लगातार इतनी देर कैसे हो रही, मतलब एक साथ 30,000 पाइप आने में क्या समस्या आ रही है? देखिए आसपास के गांव में भी फैक्ट्री से पाइप जा रहे हैं और जो फैक्ट्रियों की कैपेसिटी वो 1 घंटे में 3 या 4 पाइप निकाल पा रही है, उन पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ा हुआ है पानी का, बाढ़ के पानी का, उस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। फिलहाल कितने गांव में जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आ चुका है कि वही बाढ़ से इनको निजात दिलाई जाए, बाढ़ के पानी से? 5-6 गाँव में
की प्रार्थना गुरुजी के चरणों में गई है और सबके आदेश हो चुके हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इन गांव वालों की मदद की जाए गुरुजियों की तरफ से, गुरुजियों के आदेश है। हमारे साथ अभी ग्रामवासी भी हैं बदावड़ के, उनसे ही बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको राहत मिली है, आपका पूरा गांव बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप इस राहत को लेकर? पहले तो मैं गुरुजियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और हम पूरा गांव गुरुजी का आभारी है और पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। गुरुजियों की तरफ से मतलब पूरे गांव में वाहवाही हो रही है, भैया हमारी सुध बुध ली है तो संत रामपाल जी महाराज ने ली है और कोई सुध बुध लेने वाला है ही नहीं। सिर्फ इन्होंने हमारी मदद की है और तुरंत प्रभाव से मदद की है। जैसे हम वहाँ सामान मांगने के लिए गए गुरुजियों की कमेटी से, हमने चाय भी नहीं पी, उससे पहले हमारी गुरुजियों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हम गुरुजियों का तहे दिल से, संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे काम आए और पूरे ग्रामवासियों में बहुत खुशी है जी। बदावड़ गांव की यह कहानी सिर्फ बाढ़ से बचाव की नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे और इंसानियत की कहानी है जो धर्म और जाति से ऊपर है। यह दिखाती है कि कैसे एक संत की प्रेरणा से मानवता की सेवा का एक ऐसा काम हुआ जो गांव वालों के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है।